आगाज में सबसे पहले बात करते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम ने इलेक्शन नतायज मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ को अपोजिशन में साथ बैठने की दावत। JUI का मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान। जी हाँ, इस सिलसिले में आपको बता दें, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हालिया धांधली ने 2018 की धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मजीद क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जमीयत मुस्तकिल तौर पर पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदार हो और अवामी जद्दोजहद के जरिए एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक माहौल में अवाम की हकीकी नुमाइंदगी की हामिल असम्बलियों के इंतखाब को मुमकिन बनाया जा सके। इलेक्शन के नताइज इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं और बास को तो पैसे के बदले में पूरी की पूरी असम्बलियां अता की गई हैं। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूं कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, हमारे सर आंखों पे, हमारे सर का ताज। सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से देंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रहमान, किस तरह से देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इलेक्शन नताइज को मुस्तरद किया गया है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी दावत दी है कि आएं और मिलकर अपोजिशन में बैठें? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें कह रहे हैं या गिले शिकवे, वो इलेक्शन से पहले ही सामने आना शुरू हो गए थे और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान को भी लग रहा था कि वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए और इसी वजह से वो पहले, आपको याद होगा, इलेक्शन पोस्टपोन कराने का जो है वो मुतालबा कर रहे। फिर जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में भी उनकी पोजीशन कोई अच्छी नहीं रही और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ से वो अक्सर सीटें लेते होते हैं, वहां पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने तकरीबन हर पार्टी को ही उड़ा कर रख दिया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान एक मेजर स्टेक होल्डर थे वहां पर। तो मौलाना फजलुर रहमान जो नशिस्तें जो आमतौर पर जो वो जीता करते थे, मौलाना रहमान की जमात जो है वो नशिस्तें भी हार गई और उसमें हुआ ये कि मौलाना फजलुर रहमान की जो घर की कंस्टिट्यूंसी है डेरा इस्माइल खान, उसमें उनके मुकाबले में जिस उम्मीदवार ने इलेक्शन जीता, जिनके साथ उनकी पुरानी सियासी रकाबत है, अली अमीन गंडापुर, वो अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने जा रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान के लिए ये बड़ी मुश्किल सियासी पोजीशन है क्योंकि उनको बलूचिस्तान में तो सीटें मिली लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर तकरीबन उनकी पार्टी जो है वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान शायद अब ये समझते हैं कि उनका इक़्तिदार में भी रहने का जो है वो कोई जो है वो उनको फायदा नहीं है। अब देखिए, वजीर आजम के लिए भी शहबाज शरीफ कैंडिडेट आ रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान ज्यादा करीब नवाज शरीफ के समझे जाते हैं। जब शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत थी तो उस वक्त भी कोई बहुत ज्यादा एक फेवरेबल जो है वो पोजीशन मौलाना फजलुर रहमान के लिए नहीं थी वफाक के अंदर। हालांकि शहबाज शरीफ सबको साथ लेकर चल रहे थे लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की वो वर्किंग रिलेशनशिप शहबाज शरीफ के साथ नहीं है जो मियां नवाज शरीफ के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि तमाम आप जो है वो इशारे जो है वो अगर आप इनको इकट्ठा करें तो ये बात फिर समझ में आती है कि क्यों मौलाना फजलुर रहमान ना तो इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम कर रहे हैं और साथ ही वो मियां नवाज शरीफ को भी कह रहे हैं कि वो जो है वो आए और उनके साथ जो है वो अपोजिशन में बैठे। लेकिन मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है कि करना है। उन्होंने 16 महीने की हुकूमत ली, लोगों की बातें सुनी, तगड़ी अपोजिशन से ही, उसके बाद इलेक्शन पर भी उन्होंने जो है वो बातें सुनी। तो अब कोई जवाब बनता नहीं है मुस्लिम लीग नून जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की इस पेशकश को कबूल करे और आकर जो है वो अब इन ये तमाम सियासी कीमत चुकाने के बाद जो है वो अब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ आकर अपोजिशन में बैठ जाए।
ठीक है, रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। क्या कहते हैं, इलेक्शन प्रोसेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। कल आपने इंदिया भी दिया इस बात का, हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार किया है। JUI ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। मौलाना आने वाले दिनों में किस तरह की सियासत करेंगे? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस टॉक में ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और एहतजाज भी वो ठीक ठाक किस्म का करेंगे। और मेरी इतलात ये हैं कि मार्च में इन्होंने एहतजाज स्टार्ट कर रहे हैं और रमजान के महीने में जो जितने भी इज्तिमात मजहबी होंगे उसके अंदर ये एस्टेब्लिशमेंट और जो रियासत होगी उसको ये निशाना बनाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट को तो नुकसान नहीं निशाना बना सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तो ज़ाहिर इनके पुरानी इत्तेहादी है। लेकिन अब ये मार्च में ये स्टार्ट करेंगे। और अब सूरत ये है कि 3 बड़ी पार्टीज हैं जिनको इसके ऊपर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट भी बना रही है, और दूसरी ANP है जो मुसलसल एहतजाज कर रही है, सड़कों के ऊपर है और कई सड़कें उन्होंने ब्लॉक की हुई हैं। और उसके साथ साथ अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, तो खैबर पख्तूनख्वा की 3 बड़ी पार्टीज जो हैं वो तीनों एहतजाज कर रही होंगे। मुझे यूं महसूस होता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और ANP का इत्तेहाद हो जाए और तीनों एक ही मुत्तहिद होके वो बाकायदा सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हो, क्योंकि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ कोई उस किस्म की बात नहीं की जो वो माजी में करते होते थे। और कल इमरान खान साहब ने भी जेल में सिर्फ 3 पार्टीज के बारे में कहा कि उनसे बात नहीं हो सकती, बाकी तमाम पार्टीज से बात हो सकती है। और उन तमाम पार्टीज में मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी और महमूद अचकज़ई साहब की पार्टी भी शामिल है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब अपनी पोजीशन से पीछे हटे हैं और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए हैं। तो ये एहतजाज का सिलसिला जो है ना अब मेरा ख्याल चलता हुआ नजर आता है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मामले में बड़े तगड़े हैं, ये ज़हन में रखिए। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही थे जिन्होंने बहुत तगड़ा किस्म का मार्च किया था और उसमें कोई पोलिटिकल पार्टी उस जैसा मार्च यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं कर सकी। तो अब जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे, निकलेंगे और एस्टेब्लिशमेंट से टकराएंगे या रियासत से टकराएंगे तो ये एक बड़ा बुरा सिनेरियो होगा। बाकी यहाँ पे एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को क्यों दावत दी कि आए हम अपोजिशन में बैठे। उसकी वजह यह है कि जब से ये इलेक्शन के नतीजे आए उस वक्त से ये खबर बल्कि अफवाह गर्दिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासत छोड़ दी है, उन्हें तर्क कर दी और अब वो किसी किस्म की एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। और वो चाहते हैं कि अगर हमने कौमी असम्बली में जाना है तो हम अपोजिशन में बैठें, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही और मियां शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा चाहती हैं कि हम इक़्तिदार में रहें। तो इस शायद पस मंजर में मौलाना ने मियां नवाज शरीफ साहब को दावत दी। उन्होंने मियां शहबाज शरीफ या मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून को दावत नहीं दी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दावत दी क्योंकि वो जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस सेटअप में गवर्नमेंट लेना नहीं चाहते। सही। रहमान, आप कहिएगा, उनकी जानिब से एस्टैब्लिशमेंट से गिले किए गए हैं, क्या उनके ये गिले दूर किए जाएंगे? उनके गिले किस हद तक दुरुस्त समझते हैं आप? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हैं वो कोई आजकल में खराब नहीं हुए। वो जो है वो काफी अरसा हो गया है मौलाना फजलुर रहमान उस तरह से फेवर में नहीं है, चीजें उनकी तरफ जो है वो नहीं जा रही। और ये चीज इलेक्शन से पहले किसी हद तक वाज़ेह हो गई थी। इंतखाबात से पहले जब मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी आप इंतखाबात जो है वो ना करवाएं, तो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका जो बयानिया है वो कुछ अरसे से हम देख रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ ही है। लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा जिस चीज ने उन्हें परेशान किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी है। क्योंकि देखिए, कुछ तो अंदाजा था कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब होंगे, लेकिन जिस तरह से एक क्लीन स्वीप किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये शायद मौलाना फजलुर रहमान के लिए काबिल कबूल नहीं है। और मैंने जैसे पहले कहा कि मौलाना फजलुर रहमान एक जमाने में खैबर पख्तूनख्वा में उनका वजीर आला था, तो वहां से जो है वो उनकी पार्टी की ये पोजीशन हो गई है कि मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने जा रही है। और अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में उनको जो है वो हुकूमत नहीं मिलती तो फिर उनके पास पूरे मुल्क के अंदर कोई और जगह नहीं है कि जहाँ पर जो है वो उनकी जमात जो है वो उस तरह से अपनी पोजीशन मुस्तहकम रख सकती है।
तो ये तमाम तर जो है वो सियासी मामलात हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत है, उनकी जो सियासी कश्ती है वो इस वक्त मुश्किल में है, और शायद इसी वजह से उनके गिले शिकवे हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट से भी गिला कर रहे हैं, वो बाकी लोगों से भी गिला कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि उनको अपोजिशन में आना चाहिए। आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात हुए थे तो मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम सियासी जमातों को मशवरा दिया था कि वो पार्लियामेंट के अंदर ही ना जाएं, और जो एहतजाज हुआ था उस वक्त इन्होंने वो जो है वो सब जमातों ने इकट्ठे होकर एक अलायंस बनाया था, और उस अलायंस का सरबराह जो था वो मौलाना फजलुर रहमान को, आपको याद होगा, उस वक्त वो बनाया गया था। लेकिन वो एक आधा दिन एहतजाज किया था, और उसके बाद शहबाज शरीफ जो यहाँ पर थे, मियां नवाज शरीफ तो उस वक्त जेल के अंदर थे, लेकिन ना तो शहबाज शरीफ ने उनका साथ दिया, ना ही पीपल्स पार्टी ने जो है वो उनका साथ दिया, और सब उनकी तजवीज़ को रद्द करके चुप करके जाकर असेंबली के अंदर बैठ गए थे। तो मौलाना फजलुर रहमान को उस वक्त भी जो है वो सियासी तौर पर जो है वो जाहिर बात है एक सेटबैक तो था, बाकी जमातों ने इसकी बात नहीं सुनी, लेकिन फिर मौलाना फजलुर रहमान भी आकर जो है वो बैठ गए। पीडीएम की हुकूमत में भी मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हिस्सा रहे, और इन्होंने वो वजारतें ली जो वजारतें बड़ी ल्यूक्रेटिव जो है वो समझी जाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो 16 महीने उन वजारतों को जो है वो अपने पास जो है वो रखा, गवर्नरशिप जो है वो इनके पास थी। इस सब के बावजूद जो इंतखाबात का मामला है, मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान को किसी और चीज़ ने नहीं, सबसे ज्यादा जो इंतखाबी नतायज हैं उन्होंने जो है वो हर्ट किया है, और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अब कह रहे हैं कि वो अब एहतजाज करेंगे। ठीक है, रहमान अजहर साहब साथ ही रहेगा। जावेद चौधरी साहब बताइएगा कि जिस तरह धांधली के इल्जामात लगाए गए हैं, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना की जानिब से, और एएनपी भी एहतजाज कर रही है, केपी में धांधली के इल्जामात को किस तरह ट्रीट किया जाएगा? सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि नून लीग का इस पर रद्दअमल क्या होगा? कुछ आपने बयान किया, क्या मौलाना को मनाया जाएगा या फिर इसी तरह रहने दिया जाएगा? देखिए, मौलाना से मियां शवाशी साहब ने 3 मरतबा कोशिश की, उन्होंने 3 बार उन्हें फोन भी किया, फिर उसके बाद वो उनके घर भी चल के गए कल, और बल्कि कुछ लोगों को साथ भी लेके, और जो कुछ उनके मुश्तरका दोस्त हैं उनके जरिए भी मौलाना को कायल करने की कोशिश की गई, लेकिन मौलाना कायल नहीं हुए। मौलाना ने बल्कि कल जब प्रेस टॉक हो रही थी जिसमें सारी पार्टीज बैठी थी, उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं बैठे, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा गया था कि अगर आप खुद नहीं जाते तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को भिजवा दें, वो साथ हमारे बैठ जाएं, लेकिन उन्होंने उनको भी अलाउ नहीं किया। तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज हैं, और वो इस मामले में उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने लिए स्पेस क्रिएट कर ली है, लेकिन हमारी स्पेस उन्होंने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी है। तो वो जिम्मेदार समझते हैं सारी सूरत हाल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। तो अलबत्ता वो ये, बल्कि उनका ये भी कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी हाथ हुआ है और उनको भी ट्रैप किया गया। तो वो मौलाना साहब का जो वर्जन है, जो उनका जो व्यू है, वो टोटल मुख्तलिफ है, और वो इस मामले में किसी कीमत पे भी इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। अलबत्ता वो बलोचिस्तान में हुकूमत बना रहे हैं, और वो वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बना रहे हैं, लेकिन वफाक के अंदर जो है उनका नहीं है, कुछ किसी तरह से भी वो शामिल नहीं होना चाहते इनके साथ। और धांधली के मामलात के बारे में आपका क्या कमेंट है? जो खैबर पख्तूनख्वा में चीज़ें सामने आ रही हैं, जो एहतजाजी तहरीकें चलाई जा रही हैं, इसको किस तरह ट्रीट किया जाएगा? देखिए, ये पहली गवर्नमेंट है कि जिसमें तमाम ये पहला इलेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि जिसमें तमाम सियासी जमातें जो है धांधली का इल्जाम लगा रही हैं। इवन मियां नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उन्होंने भी मानसरा में अपना इलेक्शन जो उसको चैलेंज कर रखा है, और उसके बाद कोई सियासी जमात देख लें जिसने ये इल्जाम ना लगाया हो। तो इलेक्शन कमीशन वाकई एक साफ और शफाफ और सबके लिए काबिल कबूल इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा है, और ये आने वाले दिनों में ये चीजें बढ़ती रहेंगी, और ये अगर बढ़ती रही तो इससे जो गवर्नमेंट होगी वो बहुत ज्यादा कमजोर होगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी इस वक्त है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ देने का ऐलान करके, नून लीग का साथ देने का ऐलान करके सारे आईनी ओहदे हासिल कर लिए हैं। वो प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हैं, वो चेयरमैन सेनेट भी बनना चाहते हैं, वो इसके साथ साथ स्पीकर भी बनना चाहते हैं, वो 3 सूबों के गवर्नरशिप भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी रीडिंग ये है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, कि जब ये सब कुछ हो जाएगा और ये सारे ओहदे जब उनके पास चले जाएंगे तो फिर उसके बाद वो कैबिनेट में भी आके बैठ जाएंगे।
तो हर तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसके अंदर फायदा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसमें बहुत नुकसान है, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट बना लेती है तो ये गवर्नमेंट चल नहीं सकेगी, और अगर ये चलेगी तो उसके बाद पार्टी जो है उसका जनाजा निकल जाएगा। तो अब हर तरफ से वो कहते हैं कि नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून का है। रहमान अजहर एंकर पर्सन और एंकर पर्सन जावेद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। वफाकी हुकूमत साजी के लिए होमवर्क शुरू। शहबाज शरीफ की मुमकिना वफाकी काबीना के खदोखाल सामने आ गए। पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान है। एमकेएम को 3 से 5 वजारतें देने पर गौर। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। नून लीग के 15 रहनुमाओं के नामों पर भी वजारत के लिए गौर किया गया है। वफाकी हुकूमत साजी के लिए होमवर्क दिया गया। नवाज शरीफ सियासत रहे। नवाज शरीफ अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। शहबाज शरीफ और मैं नवाज शरीफ के सिपाही हैं, इनके हुक्म के पाबंद हैं। नवाज शरीफ वाज़ेह कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। आसिफ जरदारी ने कल पीटीआई से राब्ता करने की कोशिश की। शेर अफजल मरवत का दावा। कहते हैं आसिफ जरदारी ने पैगाम भी दिया। कहा, हुकूमत साजी के लिए तरजीह नून लीग नहीं पीटीआई है। आसिफ जरदारी ने कल पीटीआई से राब्ता करने की कोशिश की। शेर अफजल मरवत की जानिब से ये दावा किया गया है। उनका मजीद क्या कहना है आप भी सुनिए। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। खान साहब ने ये 2 टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं ये तमाम हक़ाइक़ उनके नोटिस में लाऊंगा, फिर देखते हैं कि खान साहब क्या फैसला करते हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शेर अफजल मरवत का दावा मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम पिंडी कहते हैं शेर अफजल मरवत का दावा बचगाना और गैर संजीदा है। पीटीआई के इनकार के बाद उनसे क्यों बात करें? पीटीआई से राब्ता करना होता तो किसी संजीदा शख्स के जरिए करते। पीपल्स पार्टी वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यह रद्द-ए-अमल सामने आया है। मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। अपोजिशन लीडर के लिए बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दिया। अपोजिशन लीडर के नाम का हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी बराए राब्ता और कोऑर्डिनेशन का इजलास। आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तमाम इख्तियारात राब्ता और कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंप दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राब्ता और कोऑर्डिनेशन कमेटी सियासी जमातों से राब्ते करेगी। कमेटी के अरकान मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, नवाब सनाउल्लाह ज़ारी, शुजा खान, सईद गनी और नदीम अफजल चंद इजलास में शरीक। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में दूरियां। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक कौमी सतह पर इश्तराक का फैसला किया, मगर पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए जिससे चाहे मामला तय कर ले। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में दूरियां। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक कौमी सतह पर इश्तराक का फैसला किया गया था। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में दूरियां। केपी में हुकूमत साजी पर दोनों जमातें किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक पीटीआई से इत्तेहाद के हवाले से इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल हो गई। जमात इस्लामी ने तय किया कि कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तराक कौमी मफाद में होगा, लेकिन पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। जमात इस्लामी का कहना है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए जिससे चाहें अपने मामला तय कर ले, इससे जमात इस्लामी को खुशी होगी। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने मजीद कहा, सिर्फ जीत और हार का नहीं बल्कि वोट के तकद्दुस का मामला है। धांधली के खिलाफ 16 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना देंगे और धांधली से मुताल्लिक शिकायत इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएंगे। बिलाल गौरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया है। पंजाब असम्बली में मरियम नवाज के हक में फैसला होता है तो वो पहली खातून वजीर आला होंगी। उनकी सियासी जिंदगी का अहवाल जानते हैं लाहौर से नदीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ को मंशूर बताने की जरूरत नहीं, दूसरे सूबों से आकर पंजाब में जब जलसा करते तो सोचते कौन सी ऐसी जगह जलसा करें जहां नवाज शरीफ का मंसूबा ना हो। 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में आंख खोलने वाली मरियम नवाज की सियासी कामयाबियों का सफर जारी। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज को पंजाब की पहली खातून वजीर आला नामजद किया है। वो ओहदा पाने में कामयाब रहीं तो किसी भी सूबे की पहली खातून वजीर आला होंगी। मरियम नवाज पार्टी में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे पर फाइज हैं और क्राउड पुलर के तौर पर जानी जाती हैं। हालिया इंतखाबात में टिकटों की तकसीम, मंशूर की तैयारी, सोशल मीडिया और ग्राउंड पर भरपूर इंतखाबी मुहिम में मरियम नवाज का किरदार नुमाया रहा। नवाज शरीफ जलसों में सबसे आखिर में मरियम नवाज से तकरीर करवाकर उन्हें सियासी जानशीन बनाने का इशारा देते दिखाई दिए। मरियम नवाज 1999 में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की तरफ से नवाज शरीफ की हुकूमत गिराए जाने के बाद अपनी वालिदा बेगम कुलसुम नवाज की सियासी जद्दोजहद में शरीके सफर रहीं। एवरफील्ड केस में सजा होने के बावजूद मरियम नवाज 2018 में अपने वालिद के हमरा गिरफ्तारी देने लंदन से पाकिस्तान पहुंची थी। हालिया इंतखाबात में मरियम नवाज ने पहली बार इंतखाबी मैदान में कदम रखा और लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 119 और सूबाई असम्बली के हल्का PP 159 से बासानी कामयाबी समेट कर ऐवान में पहुंची। अब देखना होगा मरियम नवाज मुंतखब होने की सूरत में बतौर वजीर आला पंजाब के अवाम की खिदमत में कितनी मौसर साबित होती हैं। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पंजाब में काबीना की तश्कील, नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना बनाने के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। पार्टी जराए के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन्स और अजला से सूबाई वज़रा लिए जाने का इम्कान है। नामजद वज़ीर आला पंजाब का पहले मरहले में 25 से 30 रुकनी काबीना बनाने पर गौर। सूबाई वज़रा में मरियम औरंगज़ेब और मलिक अहमद खान के नामों पर मुशावरत हुई है। राना इकबाल, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर के नामों पर भी गौर किया गया है। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी पंजाब की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी ने मरियम नवाज को पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पंजाब में काबीना की तश्कील, नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना बनाने के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया है। नदीम चौधरी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी नदीम, बताएगा क्या ब्रीफिंग उनको दी गई है, किस किस के नाम सामने आए हैं? चीफ सेक्रेटरी से जो मुलाकात हुई उसका क्या मकसद था? बिल्कुल, पंजाब में जो काबीना की तश्कील है अब उसका मामला सामने आ गया है, क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब तो मरियम नवाज नामजद हो चुकी। तो अब मरियम नवाज ने अपनी जो किचन कैबिनेट है उसके साथ अपनी जो सूबाई काबीना बनाई जानी है उसके हवाले से मुख्तलिफ नामों के ऊपर गौर किया है। पार्टी राय का ये कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन और इजला से जो सूबाई वज़रा हैं उनको लिया जाएगा। 2 मराहिल में सूबाई काबीना बनाई जाएगी। पहले मरले में 25 से 30 रुकनी काबीना बनाई जाएगी। जिन लोगों को वज़रा बनाए जाने का इम्कान है उनमें मरियम औरंगज़ेब, मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, फैसल अयूब खोकर, यावर ज़मान, बिलाल यासीन, मुस्तफा शिलाउर रहमान, ज़किया शाहनवाज, उज़मा बुखारी और हिना परवेज़ भट्ट के नाम शामिल हैं। जबकि राना मशहूद और पीर अशरफ रसूल को मुशीर या मुआविन खुसूसी लगाए जाने का इम्कान है। पार्टी राय का ये कहना है कि ये सूबाई काबीना बनाई जाएगी, इसकी जो हतमी मंजूरी है वो पार्टी कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ देंगे। इसके साथ साथ आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब में जाती उमरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने मरियम नवाज से तफसीली मुलाकात की। इस मौके पर पार्टी राय का ये कहना है कि उन्होंने मरियम नवाज को वज़ीर आला नामजद होने पर न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग के साथ साथ सूबे में जारी तरक्याती काम है उन पर और अमन अमान की जो मजबूरी सूरत हाल है उसके ऊपर भी तफसीली ब्रीफिंग दी है। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी इस बारे में अपडेट करने के लिए।